ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। 11 तारीख को बुध तो 12 तारीख को सूर्य राशि बदल रहे हैं। आपके 8वें भाव को छोड़कर आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और यही नहीं, उनकी यहाँ पर युति शनिदेव से भी होगी, दोनों की। तो एक प्रकार से ये त्रिग्रही योग बन जाएगा। कभी भी इतने सारे ग्रह एक साथ आते हैं तो बदलाव बड़े लाते हैं। अगर हम देखें तो 9 ग्रह हैं, उसमें से अगर 3 एक ही जगह बैठ जाएंगे कुंडली में, तो कुंडली की कई एक लेवल की एनर्जी उसी जगह पर चली जाएगी। जैसे आपके 9वें भाव में है, तो अगर 9 ग्रह हैं, 3 उसमें से यहाँ पे यानी कि ऑलमोस्ट 33-34% जो ऊर्जा है कुंडली की या ग्रहों की, वो एक ही भाव पे आकर केंद्रित हो गई। और यहाँ से वो तीसरे घर को भी देखेंगे तो 2 भावों को बहुत प्रभावित करेंगे। तो इसका बहुत इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा। बहुत बदलाव लाने वाला ये योग है। यहाँ पे सूर्य तो करीबन 1 महीने के लिए रहेंगे, बुध करीबन 28 तारीख तक रहेंगे। तो प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा ही इन तीनों ग्रहों का साथ में। सूर्य की बात करें तो सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, सरकार है, सरकारी कार्य है। बुध लिखा पढ़ी के काम है, बुध अदालती कार्रवाई है, बुध कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट्स है, वाणिज्य है, व्यापार है, बौद्धिक क्षमता है, एनालाइजिंग कैपेसिटी है। और शनि तो शनि है, शनि कर्म फलदाता है। बहुत चीज़ों का कारकत्व है उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास, बड़े स्केल की चीज़ें हैं उनके पास। तो जब भी इतने ग्रहों का साथ में मिलन होगा तो इम्पैक्ट उसका आएगा ही। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अच्छा और बुरा, दोनों ही चीज़ें बताने की मैं हमेशा की तरह प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी विशेष वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो 3 ग्रह बैठे हैं वो उस भाव को तो एक्टिवेट कर ही रहे हैं, पर वो किस किस भाव के स्वामी हैं। सबसे पहले अगर 3 ग्रह 9वें भाव में होंगे तो ये भाग्य का स्थान है, और इसमें से भाग्य के स्वामी भी साथ में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भरपूर साथ देने वाला है इस करीबन 1 महीने के टाइम। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों का स्वामित्व क्या है। बुध लग्नेश है, चतुर्थेश है, 2 केंद्रों के स्वामी। 2 केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बहुत उच्च कोटि का धन योग, उच्च कोटि का लक्ष्मी योग, उच्च कोटि का राजयोग, उच्च कोटि का भाग्य योग बनता है। तो यहाँ पे बुध और बुध का प्रभाव 9वें में आना ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि उनकी युति शनि के साथ हो गई जो नवमेश है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी योग बन रहा है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता, पूरे जीवन की खुशियां होती हैं। अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, योग लक्ष्मी, इसके साथ धन लक्ष्मी कहा जाता है, वैभव लक्ष्मी, 8 लक्ष्मियों के स्वरूप होते हैं। तो एक प्रकार से ये वो समय है आपका जब आपके घर में लक्ष्मी आएगी, यानी कि खुशी आएंगी, दरिद्रता का नाश होगा, रुकावटें दूर होंगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लग्न के स्वामी भाग्य स्थान में, जैसे मैंने कहा, लक फेवर करता है व्यक्ति का, और ये धर्म का भाव भी है। तो किसी धार्मिक जगह पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। और आप में से कई लोग प्लान बना चुके होंगे या फिर इस महीने प्लान बनाएंगे अचानक से, क्योंकि आप 9वें भाव के स्वामी के साथ भी हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, हवन आदि करा सकते हैं। अब इस बीच में शिवरात्रि भी आ रही है, तो आप में से कई लोग शिवरात्रि के लिए शायद अपने घर में रुद्राभिषेक, हवन आदि करवाएं, तो वो भी इसके योग भी यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, घर में साल में एक बार रुद्राभिषेक करा लीजिए। ये जो सब वास्तु घूमते रहते हैं ना कि ये वास्तु पाए वो वास्तु पाए, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वास्तु से सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन वास्तु को ठीक करने के लिए जो हमारी पहले की परंपराएं थी, घर में हवन होते थे, रुद्राभिषेक होते थे, घर में मंत्रोच्चारण होते थे, उससे वास्तु दोष अपने आप उठ जाते थे। आजकल वही नहीं हो रहा, फिर फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, कभी ये कर लो, कभी ये तोड़वा लो। तो यहाँ पे आपको अपने वास्तु, घर में कोई अनुष्ठान कराने का अगर अवसर मिलता है तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। इसके साथ बुध जो है वो आपके 4थे घर के स्वामी हैं। 4थे भाव के स्वामी भाग्य स्थान में, यानी कि घर में ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, घर में दरिद्रता का नाश होगा, घर में संपन्नता आएगी, घर में पैसा आएगा,
घर के सदस्य भी धन कमाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं पुनः इसको वेरीफाई करता है कि घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए और घर वालों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे जाने के लिए बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे मिलेगा। ये वो समय है जब घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि चौथा भाव फैमिली डिनोट करता है और ये लग्न आपको डिनोट करता है। तो ये दिखा रहा है कि आपकी मदद से, सबकी मदद से, सबके बैठकर एक चीज़ पर विचार करने से जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, उनका अंत हो सकता है। तो एक प्रकार से, एक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ अवश्य उठाना है। यहाँ पे सूर्य भी है। सूर्य क्या है? तीसरे घर के स्वामी है। ये है पराक्रम का भाव और ये है भाग्य का स्थान। तो एक प्रकार से पराक्रम और भाग्य का मिलन हो गया। यहाँ पे सूर्य पराक्रम के भाव के स्वामी है, शनि भाग्य स्थान के स्वामी है। और क्या चाहिए? जब भाग्य का साथ मिल रहा है, पराक्रम का साथ मिल रहा है, तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे वो निर्णय ले पाएंगे। बुद्ध भी है यहाँ पे, जो बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, लग्नेश है। आप में से कई लोग उस दोराहे या उस चौराहे पे होंगे जहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन एक गति, एक रास्ता, एक राह नहीं मिल रही होगी। कुछ स्टार्ट करने जा रहे होंगे, काम अटक जाते होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती होंगी। ये वो समय है जब भाग्य का साथ मिल रहा है और आपके, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पराक्रम का भाव के साथ मिल रहा है, पराक्रम भाव का साथ मिल रहा है और वो सूर्य है, यानी कि अपने जीवन की कई रुकावटों को दूर करने का बहुत अच्छा ये अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे शनि भी है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश भी हो गए, ये थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, केवल वो भाग्य स्थान के स्वामी नहीं है, वो अष्टमेश भी है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पहला, हो सकता है आपका अचानक से कार्य क्षेत्र में डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। आप काम कर रहे हैं एक अच्छे खासे डिपार्टमेंट में, बहुत सेटल्ड है, कंफर्टेबल है, जानबूझ के कोई आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देगा या आपके ऊपर कोई नया रोल डाल देगा। बॉसेस के साथ प्रॉब्लम बहुत बड़े स्तर पर होगी, क्योंकि शनि सूर्य यहाँ पर है, शनि सूर्य साथ में आते तो बॉसेस से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर नवम भाव का, 11वें भाव का, 10वें भाव का कुछ मिलन हो गया तो यहाँ पे बॉसेस के साथ प्रॉब्लम होगी। और आपके अपने घर के बड़े लोगों से, स्पेशली पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, पिता पुत्री संबंध बिगड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि शनि जो अष्टम के स्वामी तो है ही, लेकिन वो नवम से 12वें घर के स्वामी है, तो पिताजी की सेहत के लिए ये अच्छा टाइम नहीं होगा। तो अपने फादर की सेहत का यहाँ पे सबसे विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर किसी के लिए हो सकता है वो है कि अचानक से जॉब जा सकती है। ये सबके साथ कतई नहीं होगा। बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, अधिकतम लोगों के साथ ये होगा। लेकिन अगर बहुत बुरा समय चल रहा है, कुंडली बहुत थोड़ी सी वीक है और दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, उनके लिए यहाँ पे सडनली जॉब लॉस का योग बन जाता है। क्योंकि पहले तो 10वें से 12वें में इतने सारे ग्रह हैं, उसमें अष्टमेश भी आ गए, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए जिनका जैसे मतलब सब, क्योंकि देखिए राशिफल की बहुत लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। तो मैं अच्छी चीज़ें बताता हूँ, इससे नेगेटिव बताता हूँ कि जिसका थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है वो थोड़ा सा सावधान हो जाए। तो अगर थोड़ा सा अच्छा समय नहीं चल रहा और दिख भी रहा है आपको कि आसपास कुछ गड़बड़ चल रही है या हालात अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत विशेष उनका रहेगा, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में इतने सारे ग्रह, यानी कि आपके काम आगे बढ़ेंगे, आपके एफर्ट्स, आपकी स्किल्स आपको साथ देंगी। आप जो करना चाह रहे थे, इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे अपने बिजनेस में, वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये जो नवम भाव है ये 11वें से 11वां है, यानी कि पैसा अटका हुआ था, जो रुका हुआ पैसा था वो मिलेगा और लाभ के चांसेस आपके खुल जाएंगे। तो बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन जो मैंने अभी नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। यहाँ से तीनों ग्रह कहाँ पे देखेंगे? यहाँ से तीनों ही ग्रह देखेंगे आपके पराक्रम के भाव को। ये फिर से बता रहा है कि कुछ सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन प्रभावी रहेगा आपका, बहुत नई चीज़ें कर पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, अलग कार्य कर पाएंगे, चीज़ों को इनिशिएट कर पाएंगे। लेकिन भाई बहनों के साथ झगड़े हो सकते हैं, कलीग्स के साथ झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और कभी जब इतने सारे ग्रह तीसरे घर को देखते हैं ना, तो एक ही प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति बहुत ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है।
सब कुछ अभी करना है, सब कुछ अभी करना है। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है द्विस्वभाव लग्नों की, कि वो एक साथ चीज़ें शुरू कर देते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर उनमें से सबको छोड़ देते हैं बात। इनकंसिस्टेंसी तो द्विस्वभाव लग्नों की प्रॉब्लम होती ही है। टैलेंटेड बहुत होते हैं लेकिन इनकंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि एक ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एनर्जी, ये आपको तंग कर सकती है। तो थोड़ा सा चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फिर भी हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ ये मैं सच में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो हमेशा यहाँ पर ध्यान आपको रखना चाहिए। अदरवाइज देखा जाए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी विशेष चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। करियर में अगर जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा बुरा समय है तो जॉब जा सकती है। बिजनेस में काम आगे बढ़ेगा। जो लोग मैरिड हैं उनको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएंगे, उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह हैं, स्टूडेंट्स का भाग्य चमकेगा, भाग्य बहुत साथ देगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल बहुत ठीक है। जो भी मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट कहे हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथे घर के स्वामी भाग्य स्थान में है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उसको भी सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पे बहुत विशेष समय है। और यात्राएं भी बहुत कर पाएंगे। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते थे, वैसे धार्मिक तो मैंने कहा ही, वैसे कोई यात्रा करना चाहते थे उसका भी योग आपका बहुत अच्छा बन रहा है। कुछ स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा योग है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सेहत की बात करें तो जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, नसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, जनरल वीकनेस कभी कभी रहेगी, गले की प्रॉब्लम, ENT के रोग बहुत तंग करेंगे, शोल्डर के आसपास कोई इंजरी या कोई चोट लग सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत विचार करना है। उपाय के स्वरूप में 3 चीज़ें करनी है सरल। सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके एक पात्र में जल लेना है, पंखुड़ियाँ डालनी है गुलाब की, सूर्य देवता को अर्पण करना है। शनि मंदिर में आपको काले तिल और तिल के तेल का दान करना है। नहीं है कोई शनिदेव का मंदिर तो किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। और तीसरा है गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय करेंगे अवश्य आपके साथ बहुत विशेष होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।